जय हिंद। स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके के टॉप 20 प्रश्नों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप यूपी पुलिस या एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो यह वीडियो में जितने भी प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? आपका ऑप्शन दिया है 2016, 2014, 2015 या 2012। तो याद रखिएगा, सचिन को 2014 में सम्मानित किया गया था। तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 2014। अगला प्रश्न है, एम्स्टर्डम निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो किस देश की राजधानी है एम्स्टर्डम? आपका ऑप्शन है कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या नीदरलैंड। तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन में आपके वृहत संहिता या प्रियदर्शिका, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमादेवाचरित। तो याद रखिएगा, इसमें से जो है ऑप्शन नंबर सी मालविकाग्निमित्रम जो है ये महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? किसकी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना, तो वो जो है अनुच्छेद 148 के तहत की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 148। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? गेहूं, चावल, सरसों या जौ? तो याद रखिएगा, इसमें गेहूं, सरसों, जौ ये तीनों जो है ये रबी की फसल में आ जाती है, लेकिन ये चावल जो है ये खरीफ की फसल में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान द्वीप में, लक्षद्वीप या नागालैंड में? तो याद रखिएगा, यह जनजाति जो है अंडमान द्वीप में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हम बी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? भंडारण, विनिर्माण, बैंकिंग या संचार? तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र का उदाहरण जो है विनिर्माण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप राजवंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। तो किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, नंद वंश या चोल वंश? तो याद रखिएगा, स्तूप जो है बनवाया गया था मौर्य वंश में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? केरल, हरियाणा, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो था वो था हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ए हो ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले या रास बिहारी घोष? तो याद रखिएगा, वो व्योम चंद्र बनर्जी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कब तक शासन किया था? तो ऑप्शन है 1296 से 1316 या 1296 से 1320, 1240 से 98 या 1310 से 1356? तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316 तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा संबंध किस नृत्य से है? तो यह किस नृत्य से है? मणिपुरी से, कथकली, मोहिनी अट्टम या कथक? तो याद रखिएगा, इस नृत्य का संबंध जो है मोहिनी अट्टम नृत्य से है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर, चंबल नदी पर, रावी नदी पर या व्यास नदी पर? तो गांधी जी क्या ओढ़ते थे? कंबल ओढ़ते थे। तो कंबल से याद रखना चंबल, यानी कि गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या पांडिचेरी?
तो याद रखिएगा वीर सावरकर हवाई अड्डा जो है वो स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव भारतीय राज्य डैश 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 में होता है, यानी कि यह भारत के किस राज्य में होता है। ऑप्शन है पंजाब, सिक्किम, गुजरात, तेलंगाना। तो रण उत्सव महोत्सव जो है उत्सव ये मनाया जाता है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को कितने दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन है 100 या 200 दिन, 365 दिन या 150 दिन। तो मनरेगा योजना के तहत जो ग्रामीण श्रमिकों को गारंटी युक्त रोजगार प्रदान कराया जाता है वो 100 दिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर हम ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में समान अवसर की समानता का वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 44 है या अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 21। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 16 जो है नियोजन में समान अवसर की समानता का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, चैतन्य महाप्रभु, सितारा देवी, बिरजू महाराज या श्रीमंत शंकर देव। तो याद रखिएगा इस नृत्य के संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले शख्स जो हैं वो श्रीमंत शंकर देव हैं। तो ऑप्शन नंबर हम डी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में, राजस्थान में, पंजाब में, ओडिशा में या पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा गणगौर उत्सव जो है ये राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देकर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, ताकि इस तरह की और इंटरेस्टिंग नॉलेज टॉपिक पे वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।